आंवला गांव महमूदपुर में देखी डॉक्टर जीराज यादव की दरियादिली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर 126 विधानसभा आंवला की ग्राम पंचायत महमूदपुर में 29 तारीख को आग लगने से एक दर्दनाक घटना घट गई थी, जिसमें गांव के मेहनत मजदूरी कर पेट पालने वाले गोविंदराम मौर्य के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसमें उनके बेटों राजपाल और विनोद पाल की 3 भैंसें जल गई थी, जिसमें एक भैंस की हालत गंभीर है। इसकी सूचना समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी फहीम खान ने डॉक्टर जीराज यादव को दी। जानकारी मिलने पर डॉक्टर जीराज यादव मौके पर पहुंचे और दोनों परिवारों से मुलाकात की, उन्हें आर्थिक सहायता का भी भरोसा दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर जीराज यादव को द्वारा दिखाई गई दरियादिली यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हजारों लोगों की मदद मसीहा बनकर कर चुके हैं। बात जनसेवा की हो, समाज सेवा की हो, दुख सुख में साथ खड़े होने की हो या शोक संतृप्त परिवार को सहायता की हो, तो सबसे पहले वहाँ जीराज यादव दिखाई देते हैं। ऐसा वक्त जब दुनिया साथ छोड़ दे तो डॉक्टर जीराज यादव मददगार बनकर सहायता करते हैं। यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर जीराज यादव को सपा से प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर जीराज यादव को सपा से उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो संभावना है कि उनके बड़े अंतर से जीत होगी। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मीरगंज में कांग्रेस ने जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन, अमर्यादा टिप्पणी करने वाले भाजपा मंत्री से मांगा इस्तीफा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के मीरगंज का, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पर बरेली जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मीरगंज में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए विजय शाह भाजपा मंत्री के इस्तीफा की मांग की। जैसा कि आप अवगत है कि मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा हमारे देश भारत की बेटी भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मर्यादित एवं अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे कांग्रेस जन तथा आम जनमानस आहत है। इस अवसर पर मुराद बेग एडवोकेट, हाजी अली बहादुर खां, संदीप शर्मा, बाबू अंसारी, छेदलाल गुर्जर, तोयब अली, रामपाल माली, मोहम्मद शफी, इफ्तिकार साबरी, जाकिर मास्टर, जाहिद हुसैन आदि प्रमुख कांग्रेस जन से तमाम कांग्रेस के उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। वृद्धाश्रम में मनाया विश्व परिवार दिवस, भोजन वितरण भी किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का, जहां पर मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में विश्व परिवार दिवस पर गुरुवार को हार्डवेयर पुल के नीचे स्थित काशी वृद्धाश्रम में गुरुजनों के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव सेवा के सदस्यों ने वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के बीच समय बिताया, उनसे उनकी कुशलक्षेम ली और उनको यह महसूस कराने का प्रयास किया कि वह हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। कुछ वृद्धजनों को छड़ी बांटी गई, सभी वृद्धजनों को भोजन कराया गया। क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने बताया कि वृद्धजनों के बीच बैठकर अपने परिवार की अनुभूति हुई, जो एक सुख का खुशी भरा एहसास है। कार्यक्रम में सुरेंद्र बीनू सिन्हा, राज सक्सेना, कल्पना सक्सेना, प्रकाश चंद्र, अरुणा सिन्हा, अनिल सक्सेना, सुनील शर्मा, मुकेश कुमार, मंजुलता, राजेश कुमार सिवा सहित कई लोगों को सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारतीय सेना के सम्मान में शहीद पंकज अरोड़ा चौक दीनदयालपुरम से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक द्वारा आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में बरेली के सम्मानित नागरिकगण, सम्मानित पूर्व सैनिक, सम्मानित मातृशक्ति एवं जोश से परिपूर्ण युवा साथियों के साथ प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व चला ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है। इस अवसर पर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी व नेता व युवा व अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट। कोमरगांव थाना क्षेत्र में सेल्समैन के हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदमाशों से मुठभेड़ दौरान बदमाश और सिपाही के भी लगी गोली। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के थाना कोमरगांव क्षेत्र का, जहां पर फिलहाल में ग्राम दुगरैया में देश शराब के ठेके के सेल्समैन मुकेश यादव पुत्र महेशपाल निवासी रंजौर थाना बिनावर के मंगलवार की रात दुगरैया के देशी शराब के ठेके की दुकान पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि गुरुवार सुबह 4 बजे पुलिस टीमों को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मुखबिर तंत्र से सेल्समैन की हत्या कार्य करने वाले प्रकाश में आए आरोपितों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोमरगांव पुलिस थाना कोमरगांव क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस में सर्विस रोड के किनारे ग्राम चक्कोल और मोड़ की तरफ संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया, तो मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। ग्राम बनकोटा मोड़ की तरफ मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई, पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस क्रम में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया। इसमें आरोपित मोहित पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा थाना कादरचौक जनपद बदायूं के दाहिने पैर के पिंडली में गोली लगी तथा दूसरे आरोपित श्याम सिंह पुत्र कुमार से निवासी ग्राम रामताल थाना सिकंदरपुर
बैस जनपद कासगंज हालेवासी कृष्णा कॉलोनी थाना उजानी जनपद बदायूं के दोनों पैरों में गोली लगी है। तीसरा आरोपी तरफान पुत्र इफ्तिकार निवासी कसवा थाना कादर चौक जनपद बदायूं के दोनों पैरों में गोली लगी है। आरोपितों के कब्जे से 3 अवैध 315 बोर के तमंचे व 3 जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल KTM रंग काला बरामद हुई है। मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से आरक्षी अनुज कुमार भी घायल हुए। घायल आरक्षी व घायल अभियुक्त गढ़ को पुलिस सुरक्षा में उपचारित जिला अस्पताल बदायूं में भर्ती कराए गए। उक्त आरोपित की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए कुमारगांव से अमन रस्तोगी की। दिनांक 13 मई को थाना कुंवर गांव में एक देसी शराब के दुकान के सेल्समैन की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था। आज जरिए मुखबिर यह सूचना मिली थी कि घटना में संलिप्त कुछ बदमाश थाना कुंवर गांव की तरफ आने वाले हैं बनकोटा की तरफ से। पुलिस टीम ने घेराबंदी की थी और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें कि एक सिपाही हमारा अनुज नाम का बाह में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 3 बदमाश घायल हुए। श्याम जो उजानी का रहने वाला है तथा इरफान जो कादर चौक का, वह दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ तथा एक बदमाश जिसने अपना नाम मोहित बताया, कादर चौक का रहने वाला, वह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। घायलों को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इनके पास से घटना में शामिल KTM बाइक, 3 अवैध 315 बोर के तमंचे, खोखा कारतूस तथा 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इनके पास से कुछ रुपए भी मिले हैं। घटना के संबंध में इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। तो पूछताछ के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पैगाम में बेरी वाले मियाँ उर्स का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर ग्राम पैगाम में बरसों से चले आ रहे मेले बेरी वाले मियाँ उर्स का उद्घाटन नगर अध्यक्ष भाजपा सुनील रस्तोगी, साथ ही जिला पंचायत सदस्य सूर्य कुर्मी ने फीता काट कर शुभारंभ किया। नगर अध्यक्ष सुनील रस्तोगी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हम सबके विश्वास को हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बात करती है, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है। सूर्य कुर्मी ने कहा कि आपके गांव का माहौल बहुत अच्छा, तो किसी के बहकावे में ना आकर आपसी सौहार्द भाईचारे के साथ मेला का समापन करें। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल रस्तोगी, ग्राम प्रधान रियाज अहमद, अख्तर अली, अंगद रस्तोगी, काकू रस्तोगी, अनुज रस्तोगी, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद तफसीर, मोहम्मद असलम, गुल मोहम्मद, बाबू मंसूरी, नसीब गुड्डू, अंसार अहमद, नौसाद, हबीब, कलीम आदि लोग मेले को सफल बनाने में कार्यक्रम में साथ रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। खुशियों के मंडप में मातम, शादी वाले दिन दुल्हन की मौत, आधे रास्ते से लौटी बारात, झोला छाप पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने हंगामा शांत कराते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के देवीपुरा में विवाह की तैयारियों के बीच दुल्हन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने झोला छाप पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने हंगामा शांत कराते हुए आरोपी के नाम दर्ज तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने झोला छाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शांति की बारात बुधवार की रात नवाबगंज से आने वाले थे। गांव में पंडाल सज चुका था और हलवाइयों ने पकवान तैयार कर लिए थे, लेकिन देर शाम में आई मौत की खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया। जब शांति की मौत की खबर नवाबगंज पहुंची तो बारात बीच रास्ते से वापस लौट गई। बहेड़ी के देवीपुरा निवासी थान सिंह की बेटी शांति की शादी बुधवार रात नवाबगंज से आने वाली बारात के साथ तय थी। सुबह से शांति की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी और कमजोरी बढ़ती चली गई। परिजनों से शेखुपुर में सफा नर्सिंग होम ले गए, जहां कथित झोलाछाप चिकित्सक तस्नीम और भूरा ने इलाज शुरू किया। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी है और ड्रिप चढ़ाने से आराम मिल जाएगा, लेकिन ड्रिप चढ़ाने के बाद शांति की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। तबीयत बिगड़ने पर तस्नीम ने युवती को बरेली के लिए रेफर कर दिया। परिजनों से भोजीपुरा के राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे खबर गांव रिश्तेदारों तक पहुंचे, अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध जताया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों ने काफी देर रात्रि तक कोतवाल के बाहर हंगामा किया।
तब पुलिस ने मृतका के पिता थान सिंह से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर झोला छाप कर को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि मृतका के पिता थान सिंह की तहरीर पर आरोपी तस्नीम उर्फ भूरा के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर अगर ये झोला छाप डॉक्टर था तो फिर उसे परमिशन किसने दी। तमाम सवालों के बीच आखिर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। केछा नदी में युवक का मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर केछा नदी के किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केछा नदी में मिले शव की पहचान दिनेश शर्मा और उम्र 40 वर्ष पुत्र लल्लू निवासी ग्राम उनई मकरुका के रूप में हुई। शव लगभग गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर केछा नदी किनारे पड़ा मिला। परिजनों ने बताया कि मृतक दिनेश शर्मा शराब पीने का आया था और अक्सर बिना बताए घर से गायब रहता था। इस आदत के कारण उसके परिवार वाले परेशान रहते थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। सब मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को शांत कराकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस इस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। घर में युवती के साथ की असली हरकतें, पकड़ा पुलिस ने शिकायत कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर बहेड़ी के एक गांव निवासी की युवती ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका भाई मेहनत मजदूरी करता और वह बीते 5 मई को बहेड़ी गया हुआ था। तभी अचानक समय लगभग 11 बजे पड़ोस के रहने वाले एक युवक उसके घर में घुस आया और उसने युवती को बदनीयत से दबोच लिया, जमीन पर पटक कर असली हरकतें करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसने युवती का मुंह दबा दिया और उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगा। जब उसकी पिटाई लगाई तो उसकी मां बहन से बचाने तो उसको भी उसने लात घूंसा व सरिया से मारा पीटा। जैसे उसकी मां व बहन के गुम चोटें हैं। युवती का आरोप है कि युवक उसकी मां को धमकी देते हुए बोला कि अगर तूने अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह की तो इसके भाई को जान से मार दूंगा और इस घटना के संबंध में कहीं पुलिस से शिकायत की तो लड़की को उठा ले जाऊंगा। युवती का भाई जब घर आया तो उसने पूरी जानकारी अपने भाई को दी और उसने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। युवती ने आरोपी युवक पर कानूनी कार्रवाई तो तहरीर पुलिस को दी है। इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक नाजिम पुत्र अब्दुल कलाम निवासी ग्राम जाम सावंत जनूबी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। जमीन पर कब्जे को लेकर युवक के साथ की मारपीट, मुख्यमंत्री के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर कोतवाली बहेड़ी के गांव गुरुद्वारा के रहने वाले सेवाराम पुत्र नाथूलाल ने मुख्यमंत्री को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीते 12 मार्च को समय रात्रि 1 बजे उसका भाई महावीर घर पर था। तभी गाँव के अशोक कुमार पुत्र बाधूराम ने उसके भाई महावीर को शैम्पू व नन्हे लाल पुत्रगढ़ टीकाराम के माध्यम से होली बढ़ाने के बहाने से बुलाया था और तीनों लोगों ने एक टुकटुक से गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बहेड़ी बरेली रोड पर शमशान भूमि के पास ले जाकर उसके भाई से कहा कि आज उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए कहा कि उसे जान से मार दो। भाई तीनों लोगों ने एक राय होकर उसे जान से मारने की नीयत से नाजायज तमंचों की बट व लाठी डंडों से बुरी तरह मारा पीटा, जिससे उसके भाई के सिर व शरीर में गंभीर चोटें आई। उसने आरोप लगाया कि पहले उसके भाई को बेहोशी की हालत में मरा हुआ समझकर वहां से भाग गए। तभी रास्ते में एम्बुलेंस चालक जयदीप ने उसके भाई को रोड के किनारे पड़ा हुआ देखा तो उसकी जेब में रखे आधार कार्ड से उसका पता निकाले उसके घर वालों को जानकारी दी। तब उसके भाई को उसके घर वाले व प्यारलाल व विजयपाल आदि उठाकर घर लेकर आए। जब उसको होश आया तब उसने सारी घटना बताई। जहां उक्त लोगों के घर शिकायत करने का तो उन्होंने धमकियां दी और जाति सूचक शब्द कहते हुए उन्हें धमकाया, क्योंकि ये लोग कृषि भूमि को लेकर प्राणजस मानते हैं। उससे संबंध में पुलिस में सूचना दी, परंतु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और बीते 14 मार्च को उसके भाई को राधिका हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, जहाँ डॉक्टर उसके सिर में गंभीर चोट बताई और कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। तभी राधिका हॉस्पिटल में ही उसका ऑपरेशन हुआ। वह लगभग 1 माह तक अस्पताल में भर्ती रहा। इसका उसके भाई घर पर ले आए। अभी उसकी हालत ज़्यादा खराब होने लगी। तभी उसने अपने भाई महावीर को चंद्रकांत अस्पताल बरेली में दिखाया तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम मिलकर इलाज नहीं कर सकते और उन्होंने जिला अस्पताल बरेली में रेफर कर दिया, जहाँ उसका इलाज आज भी जारी है और लगातार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसने आरोप लगाया कि आरोपित बदमाश में हेकड़ किस्म के लोग हैं, आए दिन इस तरह घटनाएं करते रहते हैं और दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। इनका क्षेत्र में आतंक है। इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर आरोपी युवक अशोक कुमार पुत्र बाधूराम, शैम्पू व नन्हेलाल पुत्र टीकाराम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। भागवत कथा के उपलक्ष्य में निकाली गई विशाल कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर
कोतवाली क्षेत्र गांव सिकतरा में श्रीमद् भागवत कथा एवं विशाल ज्ञान समारोह के उपलक्ष्य में प्रथम दिन 9 बजे घोड़ा बग्घी में बैंड बाजों के साथ एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन गांव में स्थित शिव मंदिर से होते हुए भोजपुर सर्व सुख देव शिव मंदिर तक जाकर जलाभिषेक कर वापस लाए गए। श्री वृंदावन धाम से पधारे सत्य ब्राह्मणों को बग्घी में बैठाकर कलश यात्रा में सम्मिलित कराया गया। इसके बाद श्री वृंदावन धाम से पधारे प्रसिद्ध कथा व्यास राजकमल दास महाराज जी के श्रीमुख से कथा श्रवण कराई गई। कथा व्यास ने कहा कि भागवत श्रवण जीवन में हमें गति प्रदान करता है। वह शब्द यह बताता है कि श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में वरिष्ठतम है। भागवत कथा सुन जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह संसार रूपी जीवन से मुक्त हो जाता है। इस मौके पर संतजनों में मंदिर के पुजारी कथा आयोजक बाबा केशवदास वृंदावन धाम से पधारे शंकरदास जी महाराज, कमलादास जी, चैतनदास जी, धर्मदास जी महाराज, नरेश मिश्रा, कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार प्रताप गंगवान, हुक्मसेन गंगवार, अतेंद्र चौधरी, सोमपाल गुर्जर आदि सैकड़ों भक्तजनों ने भाग लिया। बाबा केशवदास ने बताया कि भागवत कथा सप्तदिवसीय आगामी 21 मई को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।